नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेजस्वी ललन सिंह के सपने वाले बयान पर तेज प्रताप की भविष्यवाणी। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा बिन बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी, देश को अस्थिर करके आ गए। खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बयान, कहा यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज। आगे आपको बताएंगे कि यात्रा दिलाएगी सत्ता, चुनाव से पहले ही घूम लिया बिहार, नीतीश की घोषणा और तेजस्वी के वादों का कितना असर, सब कुछ आपको बताएंगे। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार में अलका लांबा ने बयानों की लगा दी बौछार, राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री बनने जा रहे तेजस्वी ललन सिंह के सपने वाले बयान पर तेज प्रताप की भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी चीफ लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी की है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार की गद्दी छूटने वाली है। तेज प्रताप का यह बयान केंद्रीय मंत्री और जेडीयू सांसद ललन सिंह के दावे पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरा होने वाला नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि इस बार तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये मेरी भविष्यवाणी है। ललन सिंह के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, नीतीश की कुर्सी जाने वाली है और तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। ललन सिंह का सपना अब टूटने जा रहा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपराधों की सूची जारी की थी, जिस पर ललन सिंह ने निशाना साधते हुए कहा था कि अपराध किसे कहते हैं, जो सामान्य घटनाएं होती है वो अपराध है, और अपने माता पिता के राज को भी देख लें, पता कर लें कि कितना अपराध होता था, अपहरण का उद्योग चलता था, फिरौती कहाँ वसूला जाता था, और इसका भी ज्ञान प्राप्त कर ले, उनका भी ज्ञान कहाँ है, और इसी के साथ अनुभव की कमी है, कुछ अनुभव ले लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला, कहा बिन बुलाए अमेरिका गए थे पीएम मोदी, देश को अस्थिर करके चले आए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी बिना बुलाए अमेरिका गए। एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड ने नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इतनी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी मोदी सरकार ने भारत में $21 मिलियन आने दिए तो ये शर्म की बात है। वहीं जब इस बारे में मोदी सरकार से सवाल पूछा गया तो वो कहने लगे कि ये पैसा 2012 में यूपीए के समय आया था, ऐसे में क्या 2014 में बीजेपी इसी पैसे से जीती थी। सच्चाई यह है कि यूएस एड के ये $21 मिलियन बांग्लादेश के एनजीओ को गए हैं, और एक समय भारत के प्रधानमंत्री के पद की ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था, लेकिन आज अमेरिका से बांग्लादेश में $21 मिलियन आ गए, पर नरेंद्र मोदी को कुछ पता ही नहीं। यह आपका कैसा सूचना तंत्र है, यह आपका कैसा इंटेलिजेंस है? क्या बांग्लादेश में आई अस्थिरता का असर भारत पर नहीं पड़ेगा? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 का कर्ज, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस बजट में भी भाजपा सरकार ने 91,000 करोड़ का कर्ज लिया है। आज़ादी के बाद 2017 तक यूपी पर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन योगी सरकार के नेतृत्व वाले भाजपा सरकार पिछले 8 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को लगातार कर्ज के बोझ से दबा रही है। भाजपा सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों से देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रही है, और ये सब सरकार चंद पूंजीपति के मुनाफे के लिए कर रही है। इस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी परेशान हैं, और लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं है, जनता की जेब खाली है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं। सरकार झूठे आंकड़े देकर जमीनी सच्चाई को छिपाने का प्रयास कर रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, और प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा। निर्माण कार्यों से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से झूठ, लूट और बेईमानी की नीति पर चल रही है। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है, और किसानों, नौजवानों समेत आम लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 2027 में भाजपा की झूठ, लूट और बेईमानी वाली सरकार को जनता हमेशा के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यात्रा दिलाएगी सत्ता, चुनाव से पहले ही घूम लिया बिहार, नीतीश की घोषणा और तेजस्वी के वादों का कितना असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां 38 जिलों की यात्रा में 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा की, जिसमें से 20,000 करोड़ कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी 17 महीना के कार्यकाल के सहारे चुनाव में 3 लोक लुभावन वादे के साथ उतरने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लड़ाई दिलचस्प होगी। जातीय समीकरण इसमें बड़ी
भूमिका निभाएगा। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी और सभी 38 जिलों में सीएम ने यात्रा की। लगभग 2 महीने तक चली इस यात्रा में उन्होंने 30,000 करोड़ से अधिक की घोषणा की है। हर जिले के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ न कुछ दिया है, इसीलिए एनडीए के नेता गदगद है। जेडीयू, बीजेपी और तमाम घटक दलों को लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका लाभ होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में अलका लांबा ने बयानों की लगा दी बौछार, राहुल गांधी को लेकर दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है और लगातार राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बिहार दौरा हो रहा है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान अलका लांबा ने यहाँ पर खास बातचीत की। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी जीत बिल्कुल होगी, हमें विश्वास है और ये काम राहुल गांधी ने हमारे कंधों पर सौंपा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार प्रभारी का दौरा हो चुका है, वो भी जल्द दोबारा आ रहे हैं। जिलावार मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और मेरा भी दौरा हो रहा है। प्रतिमा दास के विधानसभा में मेरा दौरा है। दिल्ली के कार्यालय को मैं पटना शिफ्ट करने वाली हूं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस का जो बिहार में संगठन है उसे मैं और मजबूत करूंगी, बूथ स्तर तक मजबूत करूंगी। संगठन निर्माण का काम शुरू भी हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी ने लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने की मांग, बताई वजह है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को महिला समृद्धि योजना को लेकर कहा कि महिला को 1 या 2 महीना धनराशि देकर योजना को बंद नहीं किया जाना है, ये स्थायी रूप से लागू हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। और इन सब के बीच शनिवार को दिल्ली की पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी को आम आदमी पार्टी विधायक दल से मिलने का समय मांगा। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि सबसे पहले आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता एवं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान 31 जनवरी 2025 को द्वारका में आयोजित एक रैली में दिल्ली की माताओं बहनों से ये वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह की योजना पास की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। 20 फरवरी को आपकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, परंतु महिलाओं के लिए 2500 रुपये की योजना पास नहीं हुई। दिल्ली की माताओं बहनों ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया था और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। इस विषय को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल 23 फरवरी 2025 को आपसे मिलकर चर्चा करना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया में मिली टूटी सीट तो कांग्रेस ने केंद्र पर किया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट पर सफर करने का मामला गरमाने लगा है और इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। कहा कि रेल और प्लेन में यात्री परेशान है। कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर का भट्टा बैठा दिया है। रेल और प्लेन में यात्री परेशान है, लोग शिकायत करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब शिवराज जी को दिक्कत हुई है तो ट्वीट कर रहे हैं। हो सकता है इस पर एक्शन भी लिया जाए, लेकिन हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऊपर से ठीक होता है और ऊपर तो सब चंगासी का ढोल पीटने से ही फुर्सत नहीं है, लोग परेशानी झेलते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली से 2 सांसद हैं। राहुल गांधी के भावुक बयान पर प्रियंका गांधी बोली, हुक्म सिर माथे। जी हाँ दोस्तों, अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को अपनी बहन प्रियंका गांधी को भी रायबरेली की सांसद बताया और ये देश की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां से 2 सांसद है। गांधी ने उचाहार क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं और रायबरेली के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। निर्वाचन क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए गांधी ने कहा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे रायबरेली में हो या संसद में, मैं हमेशा उपलब्ध हूं, बस मुझे बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है और मैं उसे पूरा करूंगा। उन्होंने लोगों से प्रियंका गांधी को भी रायबरेली में आमंत्रित करने का आग्रह किया। दुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं, आम जनता स्थिर सरकार चाहती है, बीजेपी में एक नहीं 4 गुट हैं। जी हाँ दोस्तों, फूट का आरोप यहां पर लगा दिया है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी में एक नहीं 4 गुट हैं, जमीनी स्तर पर कोई तालमेल नहीं है और सरकार में बने रहने के लिए सिर्फ डील हो रही है। साक्षरता के मामले में आज बिहार पीछे है और बेरोजगारी चरम पर है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़
न्यूज की तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बेसुध मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों की सरपरस्ती में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी का प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए। गुंडई प्रवृत्ति के एनडीए विधायक जिला शिक्षा अधिकारी को ब्लैक डेट से अवैध और भ्रष्ट काम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा अवैध कार्य नहीं करने पर उनका अपहरण करने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन टायर्ड सीएम को गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जब राज्य में डीके टैक्स का बोलबाला और अचेत मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की कमान हो तब ऐसा होना स्वाभाविक है। भ्रष्ट अधिकारी और सत्ताधारी नेता बस धन उगाही में व्यस्त हैं और मस्त हैं। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्रियों, जेडीयू पार्टी और सीएमओ के कर्तव्य परायण अधिकारियों के अनुसार ये कुकृत्य राम राज्य की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने किया बड़ा दावा, बोली अब नीतीश नहीं बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, 2025 में विदाई तय। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार की देर शाम पटना पहुंची। पटना पहुंचते ही अलका लांबा ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2025 में उनकी विदाई तय है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मंगलवार को पटना पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अलका लांबा ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस की बड़ी कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो हर जिले और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगी। नीतीश सरकार पर अलका लांबा ने हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वादा जरूर करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। भाजपा और जेडीयू 225 सीटों का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 सीटों का दावा किया था और परिणाम सबके सामने है, बिहार में भी वही होगा। उन्होंने तेजस्वी यादव की महिला मान सम्मान योजना का समर्थन करते हुए कहा कि योजना महिलाओं के हित में है और उनकी पार्टी इसे पूरी तरह लागू करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी और महिलाओं को हर सुविधा दी जाएगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है। योगी सरकार ने इसे अब तक के इतिहास के सबसे बड़ा बजट बताया। हालांकि इसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोग कह रहे हैं कि प्रवचन तो आ गया लेकिन बजट कब आएगा। ये बजट खोखला है और इस बजट का झोला खाली है। जुमला मंत्रालय को कितना मिला। जी हां दोस्तों, योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को बजट जारी किया और इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हर साल सबसे बड़ा बजट का दावा करती है, हालांकि हर साल का बजट पिछले से अधिक होता है। शायराना अंदाज में अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज़ तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है और इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है कि बजट आया ही नहीं है। जनता पूछ रही है कि प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संगठन को मजबूत करें, रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बोले राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने युवा संवाद के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो छोटे व्यापारियों को मजबूत करना होगा, जीएसटी सिस्टम को बदलना होगा। जितनी जीएसटी आप देते हैं उतनी अडानी देते हैं। मोदी जी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है। उन्होंने कहा कि बैंक का दरवाज़ा आपके लिए खोलना होगा जो आज बड़े बड़े लोगों के लिए हो। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार फेलियर सरकार है, काम करना आता नहीं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। दिल्ली की सरकार फेल सरकार है, उसको हटाइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे हल्के में मत लेना, जिससे समझना हो समझ ले। अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में चल रही अनबन की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दे दिया है। एकनाथ शिंदे ने दो टूक कहा है कि कोई भी उन्हें
हल्के में ना ले और जिसे ये समझना है वो समझ ले। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने के बाद से ही शिंदे और फडणवीस में समय समय पर टकराव की अटकलें लगती रही हैं। शिंदे कई बार अहम कार्यक्रमों को छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए, जिसकी वजह से सवाल उठने लगे। वहीं बीएमसी सरकार ने भी उनके 1400 करोड़ रुपए के टेंडर को खारिज करने शिंदे को झटका दिया था और इन सब के बीच शिंदे ने नए बयान में कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन बाला साहेब ठाकरे और दिघे साहेब का कार्यकर्ता हूं और ये समझकर मुझे लेना चाहिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर शैलजा की प्रतिक्रिया। बोली पार्टी ने उनको पहचान दी, फिर भी ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। करनाल पहुंची सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव में लगे हुए हैं, सभी मिलकर चुनाव लड़ें और पार्टी को जिताएं। कांग्रेस छोड़कर नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ किसी कारण से जाता है, कोई दबाव से जाता है, लेकिन कांग्रेस ने पहचान भी दी है, फिर भी अलग फैसला करते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि कौन पार्टी में रहता है और कौन पार्टी छोड़कर रहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 15 साल पुरानी गाड़ी प्रदूषण फैलाती है, सरकार को तो 20 साल हो गए, तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरह 15 साल से पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलाने की इजाज़त नहीं देती है क्योंकि वह प्रदूषण करती है, सरकार को तो 20 साल हो गए हैं। जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने विश्वासघात किया। शुक्रवार को 14 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के पूर्व पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में केवल बने रहना है, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय से बिहार सब में पीछे है, किसानों की आय में बिहार पीछे है, बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में बिहार आगे है। जनता ने 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ मौका दिया। 15 साल से पुरानी गाड़ी को सरकार भी चलने की इजाज़त नहीं देती क्योंकि वो प्रदूषण करती है। सरकार को 20 साल हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस और बंकर बना रहा चीन, अरुणाचल में बसा दिए 90 गांव। प्रियंका गांधी का दावा, बोली चुप क्यों है मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चीन की ओर से भारतीय सीमा में लगातार अतिक्रमण और अरुणाचल प्रदेश में 90 नए गाँव बसाने की खबरों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किया कि आखिर चीन की घुसपैठ पर सरकार मौन क्यों है। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में ये भी जिक्र किया कि चीन पहले ही भारतीय सीमा पर 628 गांव बसा चुका है और अब अरुणाचल प्रदेश में अपनी गतिविधियों को और तेज कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन न केवल हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है बल्कि वहां बड़े पैमाने पर बांध, सड़कें, पुल, मिलिट्री बेस और बंकर भी बना रहा है और इसके अलावा चीन ने लद्दाख क्षेत्र में 2 नए प्रांत बसाने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रखा है। द ट्रिब्यून की खबर के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के विवादित LAC क्षेत्र में 90 नए गांव बसा रहा है और वो भारत की सीमा पर अब तक 628 गांव बसा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मायावती साथ आती तो राहुल गांधी ने रायबरेली में दे दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती की राजनीति पर सवाल उठाया है। 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आए राहुल गांधी ने कहा कि यदि मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाती तो भाजपा हार जाती। राहुल गांधी बोले, मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ें, लेकिन वो साथ नहीं आई। हमें काफ़ी दुख हुआ। यदि तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो परिणाम कुछ और ही होता। राहुल गांधी ने शहर के मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों के साथ संवाद किया और इस दौरान एक छात्र ने बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती के दलितों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिहार में भी बवाल, तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। विपक्षी नेता जहां इस नियुक्ति को गलत मानते हैं तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी के पक्ष में गहरी साजिश बताया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और उसे कैंसर तक कह दिया।
तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की भूमिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब वो भाजपा का चीयर लीडर बन गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस नियुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये कहते हुए कि सरकार ने चुनाव आयुक्त के लिए 5 नाम भेजे थे, जिन्हें उन्होंने खारिज कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना जरूरी है और इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।